नाना, ये बैलों को अचानक क्या हो गया? हाँ, वृंदावन में ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, यहाँ भी पशुओं का ऐसा आचरण। प्रणाम मुनिवर, ऐसा आचरण और कहाँ देखा आपने? प्रभु, इंद्रलोक में स्वयं इंद्रदेव का हाथी ऐरावत भी विक्षिप्त आचरण कर रहा है। वृंदावन जैसे और कई गांवों में भी गायें, बैल, सारे पशु और पक्षी अद्भुत जंगली आचरण कर रहे हैं। परंतु मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिंहासुर नामक एक अति दुष्ट असुर के कारण हो रहा है। वो दुष्ट पशुपतिनाथ को प्रमाण करना चाहता है कि वो ही सारे पशु जगत का चालक है। इसीलिए वो पशु पक्षियों को भ्रमित कर रहा है और उधम मचा रहा है। हमें आज्ञा दे मुनिवर, और कृपया बताएं वो दुष्ट सिंहासुर रहता कहाँ है? नदी के उस पार घने जंगल में गुफा है जहाँ से वो ये काम करता है। मुनिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सिंहासुर को उसकी गलत योजनाओं से रोकने में कामयाब हों। सिंहासुर के राज्य में श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत है। सिंहासुर, पशु जगत में तुमने जो अशांति और विनाश फैला रखा है, उसे तुम्हें तुरंत रोकना होगा। ये लड़ाई मेरी पशुपतिनाथ देव से है। आप दोनों उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता। पशुओं के ऐसे आचरण से ब्रह्मांड में क्षति हो रही है। ये हम नहीं होने देंगे। मेरी चेतावनी न मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आक्रमण! बलदाऊ, उस दिन आप बांसुरी पे कौन सा राग सुनने की इच्छा कर रहे थे? मल्हार? जो आज्ञा बलदाऊ। ये क्या हो रहा है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। वत्स, घोर अपमान। जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, रति, मुझे निराश ना कीजिएगा श्री कृष्ण बलराम। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं, श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। यक्षों की नगरी अलकापुरी अपनी विशालता, सुंदरता और संपत्ति में इंद्रलोक की बराबरी करती है।
कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आप दोनों से शीघ्र ही इंद्रलोक आने का निवेदन किया है। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। बड़े प्यारे बालक हैं। आप देवगण इतने चिंतित ना हो। देव बालकों को हमने बहुत हिफाजत से रखा है। उन्हें आपको लौटाना ही चाहते हैं। बस हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। वो क्या है? अब सुनो, 500 हाथी, साथ में इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। देव, आप इस असुर को जितना हो इन मांगों के मोलतोल में उलझाए रखिए, जिससे हमें बालकों को ढूंढने का कुछ समय मिल पाए। बाकी की मांगे भी बताइए। दाऊ, उस असुर दूत के पाँव में कितनी लाल रेत लगी हुई है। और ऐसी लाल रेत तो वृंदावन के पास केवल एक ही तालाब के पास पाई जाती है। कृष्ण बलराम आ गए। बहुत समय हो गया, परंतु कृष्ण बलराम अब तक नहीं लौटे। हमारी शर्तें मानने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं देवगण। पिताजी,
गड़बड़ तो है, देखना पड़ेगा। अरे ये कहाँ से आ गए? कौन है ये? कौन हो तुम? मैं हूँ परम और ये है मेरा छोटा भाई जगम। हम सपेरे हैं, हमें क्षमा करें। हम सो गए और न जाने कब और कैसे ये सारे बाहर आ गए। अच्छा अच्छा, चलो। राधा और बाकी सब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ हाँ। तो चलो। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो, तुम जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। राधा, मेरा हाल तो देखो। खाना तो विमला को कम खाना चाहिए, या फिर तुम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए, ताकि अगली बार थोड़ा दम लगाओ और खेल में जीत सको। अरे परम, तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो? और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। रुको, मैंने कहा ना रुक जाओ। उतारो मुझे, नहीं तो। बता तेरा भाई मेरे बलदाऊ को कहाँ लेकर गया है? जल्दी बताओ, हमारे बलदाऊ कहाँ है? वरना तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों को यहाँ कंस महाराज ने भेजा है। पर तुम्हारा भाई बलदाऊ को क्यों ले गया? अपने दाऊ को तो अब तुम भूल ही जाओ और अब अपनी जान बचाओ मुझसे कृष्णा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ।
महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुंचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? के लिए धरती में गाड़ देते। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूध बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।